सभी को नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्ध प्रमुख ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने 18 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना की घोषणा की है। यह विरोध प्रदर्शन भारत के सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य मांगे कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति माह करना और अकाल भत्ता में वृद्धि करना शामिल है। इसके अतिरिक्त BMS व्यापक स्वास्थ्य देखभाल लाभ प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत चिकित्सा योजना के तहत EPS 95 पेंशन भोगियों को शामिल करने की वकालत कर रहा है। EPS 95 पेंशन भोगियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार किस प्रकार योजना बना रही है, इसकी नवीनतम जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा समर्थन करें। आइए भारतीय मजदूर संघ की मांगों पर नजर डालें। एक EPS 95 के अंतर्गत वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे कई पेंशन भोगी बढ़ती जीवनयापन लागत के कारण अपर्याप्त मानते हैं। BMS सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर जोर दे रहा है। हालांकि EPS 95 NAC पेंशनर्स एसोसिएशन और अन्य एसोसिएशनों ने 7,500 रुपये जैसी और बढ़ोतरी का सुझाव दिया है, जो पेंशन समर्थन के उचित स्तर पर चल रही बहस को उजागर करता है। 2. पेंशन वृद्धि के अलावा BMS पेंशन भोगियों को मुद्रास्फीति से निपटने में मदद के लिए DA भत्ते में भी वृद्धि की मांग कर रही है। इससे वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उनकी पेंशन को समायोजित करके अतिरिक्त वित्तीय राहत मिलती है। 3. BMS आयुष्मान भारत योजना का लाभ EPS 95 पेंशन भोगियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन भोगियों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक की व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें द्वितीयक और तृतीयक देखभाल भी शामिल है, प्राप्त होंगी। इससे पेंशन भोगियों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें वित्तीय बोझ के बिना आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त होगी। BMS द्वारा योजनाबद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन पेंशन भोगियों के बीच उनकी वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं के संबंध में बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है। EPS 95 योजना, जो लाखों सेवानिवृत्त लोगों को प्रभावित करती है, पेंशन भुगतान में विसंगतियों और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल लाभों की कमी के कारण विवाद का केंद्र बिंदु रही है। सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन आयोजित करके BMS का उद्देश्य इन मुद्दों को उठाना तथा सरकार पर तत्काल इनका समाधान करने के लिए दबाव डालना है। इतनी बड़ी और प्रभावशाली ट्रेड यूनियन भागीदारी इन मांगों की तात्कालिकता तथा नीति निर्माताओं द्वारा तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करती है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा 18 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए बेहतर पेंशन और स्वास्थ्य देखभाल लाभ के लिए चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण है। चूंकि सरकार न्यूनतम EPS पेंशन में संभावित वृद्धि सहित विभिन्न सुधारों पर विचार कर रही है, इसलिए BMS की मांगे भारत के वृद्ध कार्यबल के लिए वित्तीय सम्मान और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता की याद दिलाती हैं। इस आंदोलन की सफलता से देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो हमें नीचे टिप्पणी में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। EPFO और EPS 95 पेंशन से संबंधित सभी चीजों पर अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।